21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है और अब भारत में भी इसका एक बेहद प्रचार प्रसार हो चुका है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उन्होंने किस तरीके से योगा का प्रचार किया है और कल भी बहुत सारे आयोजन हमारे देश में अलग अलग जगहों पर होंगे। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, पार्क, सुबह से लेके ही आपको इस तरीके के आयोजन देखने को मिलेंगे। तो कल जब 21 जून को योगा दिवस है, उस उपलक्ष्य पे आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर हैं डॉक्टर प्रियंका राय। उनसे हम बात करेंगे योग के बारे में कि योग महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और समाज के लिए किस तरीके से ज़रूरी है। डॉक्टर प्रियंका, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम और सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पहले सवाल तो यही है कि जो इधर योग दिवस मनाया जा रहा है, इससे आपने समाज में क्या बदलाव देखा है? जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका सर। सर, जो योग है वो कोई नई चीज़ नहीं है, कोई नई परंपरा नहीं है कि जो मनाई जा रही है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी आए और योग का प्रचार प्रसार किए, जन जन तक योग को पहुंचाए और उसके माध्यम से सभी लोगों में योग को लेकर जागरूकता हुई। जी। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब उस जागरूकता के पीछे लोगों ने 21 जून की तैयारी में एक हफ्ते की तैयारी पूरी जोर शोर से कर दी। कुछ लोगों ने 1 महीने तक ट्रेनिंग की। ठीक है, ये भी अच्छा है। जैसे रामचरितमानस में एक चौपाई है सर, मैं बता देती हूँ कि भाव कुभाव अनख आलसहि नाम जपत दर्शत दिसि दसहि। तो मतलब ये है कि चाहे भाव से चाहे कुभाव से, चाहे आप 1 महीने की ट्रेनिंग की बात करें या 1 हफ्ते की ट्रेनिंग की बात करें, आपको करना है। हाँ। तो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ये चीजें सब तक फैले कि हाँ करना है, मन कर रहा हो कि नहीं कर रहा हो, केवल सोशल मीडिया पे आने के लिए कर रहा है, वायरल कर रहा है, लेकिन कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि योग का जो महत्व है, पहले महिलाओं में क्या है और किस तरीके के योगासन उन्हें एक जनरल लाइफ में करने चाहिए। जी, तो योग केवल ये नहीं कि महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, योग सबके लिए, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए बेहतर विकल्प। यह केवल ना तो अध्यात्म से रिलेटेड है, ना केवल शास्त्र से रिलेटेड है, यह तो पूरी मानवता का विज्ञान है, जो मुझे लगता है कि संपूर्ण मानव जाति को इसके शरण में जाना चाहिए, इसका साधन करना चाहिए। अच्छा। लेकिन महिलाओं की बात आपने की तो मैं बता देती हूँ थोड़ा। जैसे महिलाएं निर्माणक होती हैं, बच्चे जन्म से परिवार में जैसा बिहेव करेंगी वैसा ही इन्वायरमेंट स्थापित होता है। तो महिलाओं के लिए ज़्यादा ही ज़रूरी है और कुछ ऐसे योग के साधन हैं जिनको करके महिलाएं स्वस्थ रह सकती हैं। अच्छा। और जब वो स्वस्थ रहेंगी, उनका मन स्वस्थ रहेगा, तो फिर उसका परिवार स्वस्थ रहेगा। जब परिवार स्वस्थ रहेगा तो उसके परिवार से लोग ऑफिस में जा रहे हैं, फिर समाज और देश भी स्वस्थ रहेगा। रहेगा। तो कौन कौन से आसन हैं जो वो कर सकती हैं और नॉर्मल एक लाइफ में उनको करना चाहिए? जी, महिलाओं के लिए भुजंग आसन बड़ा ही बेनिफिशियल है। अच्छा। भुजंग आसन, चक्रासन, अगर कर पा रही हो, कोई समस्या नहीं हो तो वृक्षासन, शशांक आसन का साधन कर सकती हैं। इनके अलावा प्राणायाम का अभ्यास कर सकती हैं। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो मन बॉडी को संतुलित रखता है। अच्छा। भ्रामरी प्राणायाम, शीतली शीतकारी प्राणायाम करके स्वस्थ रहा जा सकता है। अच्छा। मन शरीर को संतुलित रखा जा सकता है। अच्छा, क्या समय होना चाहिए और कितना समय उनको रोज करना चाहिए? जी, ये भी अच्छी बात है। अगर 45 मिनट्स का टाइम नहीं हो, अगर टाइम हो तो 45 मिनट करें, बहुत अच्छा रहेगा। अगर टाइम ना हो तो 15 से 20 मिनट भी कर सकती हैं। कुछ आसन, प्राणायाम, मुद्राएं ऐसी हैं जो काम करते हुए भी महिलाएं कर सकती हैं। अच्छा। जैसे मुद्राएं हैं, अश्विनी मुद्रा का अभ्यास काम करते हुए भी कर सकती हैं। इसका साधन करना महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल। लेकिन सुबह का समय, शाम का समय, कौन सा समय ज़्यादा बेहतर रहता है? टाइम तो दोनों ठीक है, सुबह और शाम दोनों टाइम ठीक है। अगर बेस की बात करें तो सुबह ज़्यादा ठीक है, क्योंकि सुबह का वातावरण शांत रहेगा और शुद्ध रहेगा। अच्छी चीज़ शांति रहेगी चारों तरफ, तो सुबह का ज़्यादा सही है। सुबह में नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो योग के जरिए महिलाएं अपने को स्वस्थ करके ठीक कर सकती हैं? जी बिल्कुल, महिलाओं में ज़्यादातर कमर दर्द की समस्या से ज़्यादातर महिलाएं परेशान हैं।
तो महिलाओं में घुटना दर्द, कमर दर्द, हम्म डिप्रेशन हम्म जो आम बात है आज के दौर में, तो मतलब योग का साधन करके इन सब बीमारियों से निजात पाया जा सकता अच्छा। कई बार महिलाएं और बाकी लोग भी ये पूछते हैं कि हम सीखें कैसे, तो अब बहुत बड़ा एक साधन यूट्यूब है। है जी। कुछ और क्या चीज़ें आप बताना चाहती, कैसे वो सीखें अच्छी तरीके से? सर यूट्यूब को तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा हम्म ठीक नहीं है, लेकिन किसी भी ऑथेंटिक योगाचार्य से ही सीखें, किसी के भी कराने से ना सीखें, नहीं तो हानिकारक हो सकता है। अच्छा, जो बुक्स वगैरह में पढ़ के करते हैं? पढ़ के भी करना बहुत सही नहीं रहेगा। जब तक कोई कुशल मार्गदर्शक ना हो तब तक अभ्यास न करें। ऐसे छोटे मोटे अभ्यास जिनमें कोई रिस्क ना हो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई समस्या है गंभीर तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि देखा गया ना कि बहुत सारे योगाचार्य टीवी पे करते हैं और फिर सामने बैठ के लोग करते हैं। सर अब वो बहुत सारों में ये है कि कुछ लोग जो ऑथेंटिक है वो कर रहे हैं, वीडियो चल रही है, उनको तो मैं नहीं कहूंगी कि वो गलत है, लेकिन कुछ लोग बस व्यूज के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ तो बच के रहना चाहिए। अच्छा, किसी का अगर गुरु गलत हुआ, गलत सिखाया, तो फिर तो ज्ञान सही नहीं होगा। ज्ञान सही नहीं होगा फिर। अच्छा, युवाओं के लिए कुछ आज बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी स्थितियां युवाओं के लिए अच्छी नहीं है। डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, सोशल मीडिया एडिक्ट होते जा रहे हैं, तो इसमें योगा क्या भूमिका निभा सकता है? जी, अब जैसे आपने कहा युवाओं के लिए तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उनको अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना पड़ेगा कि उनका क्या ही लक्ष्य है। उसके लिए उनकी बुद्धि का निश्चयात्मक होना आवश्यक है, क्या करने जा रहे हैं और क्या करना ही है। तो होता है कि मन कुछ और चाह रहा होता है, शरीर कुछ और करता है, फिर रिजल्ट कुछ और आता है। और इस स्थिति में क्या होता है कि युवा डिप्रेशन से ग्रस्त हो जाते हैं। जब डिप्रेशन होगा, मन की बीमारी होगी तो शरीर की बीमारी होगी, फिर हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट डिजीज उत्पन्न होने लगेंगी। तो सबसे पहले यही कि जब जो चीज़ हम करने जा रहे हैं उस पर अपना फोकस रखें कि क्या करना है। और युवावस्था में ही देखा गया है कि लोगों में भटकाव बहुत होता है, शिक्षा को लेके, कैरियर के सिलेक्शन में, दैनिक जीवन में बहुत सारे हैं, तो इनसे योगा कुछ मन को नियंत्रित कर सकता है? जी बिल्कुल नियंत्रित कर सकता है। योगा इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसमें त्राटक कर सकते हैं, त्राटक से नियंत्रण स्थापित होता है। अच्छा जी, त्राटक षटकर्म की एक क्रिया है। हाँ। और त्राटक के अलावा शशांक आसन करिए, मन को संतुलित करने के अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, ये सब फायदेमंद हो सकते हैं। शीतली शीतकारी प्राणायाम करिए, बहुत अच्छे साबित होंगे। देखा जी, आखिरी सवाल ये है कि अभी बहुत सारे युवाओं को आपने देखा कि जिम करते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए डंबल और ये सब, घर में भी अब तो जिम बनने लगे हैं, तो जिम और योगा इन दोनों में क्या फ़र्क देखती है आप? सर जो मुझे लगता है, जिम जो है फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान देता है, वो भी जो दिखावे की चीज़ है उसके लिए, लेकिन जो योग है मन शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने की क्रिया है। योग से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, जबकि जिम से केवल जो दिखावे वाली चीज़ है, बॉडी बना के घूमेंगे, बाकी जो सॉफ्टवेयर है उस लेवल पे जिम काम नहीं करता। मतलब योग जो है आपके तन और मन दोनों को नियंत्रित करता है। बिल्कुल। जब आप जिम जाते हो तो आपका केवल शरीर बिल्डअप होता है, आपका डोले शोले बनते हैं, बॉडी बनती है, लेकिन योगा जो है आपके तन के साथ मन को भी नियंत्रित करता है। तो बहुत धन्यवाद प्रियंका जी आपका। थैंक यू सर। और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ बने रहे। विश्व योगा दिवस की एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक बधाई। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।